Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics. After a long period of time, एक वीक से ज्यादा हो गया हमें ये टॉपिक कंटिन्यू किए, बट बीच में एक ब्रेक था। उसके आगे अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो 10th चैप्टर है, स्ट्रेट लाइंस, और इस चैप्टर में से हम 10.3 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। 6-7 क्वेश्चंस भी हो गए थे उससे आगे अभी हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। उससे आगे अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 9, एंड दैट इज क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। दो लाइंस गिवन है, दोनों के बीच एंगल फाइंड करना है। लाइंस आर गिवन, लाइंस आर, व्हाट आर द लाइंस? लाइंस आर, फर्स्ट लाइन इज √3x plus y equals to 1, and the second line is x plus √3y. x plus √3y is equals to 1. These are the two lines. We have to find the angle between these two lines. अब किसी भी दो लाइंस के बीच एंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला है? जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं। स्लोप निकालते टाइम हम बात करते हैं एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, बट हियर वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट लाइंस, नॉट विद एक्स एक्सिस, नॉट विद वाई एक्सिस। वी हैव, these are the coordinate axis. अब एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन इस तरह से है, ये है। अब we have to find now the angle between these two lines. अब इन दोनों लाइंस के बीच का ये एंगल थीटा है, तो हमें ये फाइंड करना है। अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे वो था एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल था थीटा वो फाइंड करते थे। बट नाउ दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट लाइंस, नॉट विद एक्स एक्सिस, नॉट विद वाई एक्सिस। अब हम जो एंगल फाइंड कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ नहीं है, between two different lines. Let the slope of first line is m1 and the slope of second line is m2. Then we have the formula to find the angle between two different lines. Angle between two different lines is tangent of theta, means the tangent of angle between them is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट लाइंस। एंड टू फाइंड दिस एंगल वी नीड द स्लोप ऑफ द टू लाइंस। अब इन दोनों लाइंस का हमें स्लोप चाहिए। स्लोप निकालते हैं हम। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, लेट द स्लोप इज m1। दो लाइंस के बीच स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो, y = mx + c = 0, ठीक है। y = mx + c, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो वहां से हम स्लोप निकालते थे, या फिर डायरेक्टली भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। इफ वी हैव द इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म, इस 1 को अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं इट बिकम्स -1 एंड इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। जनरल फॉर्म में है, देन स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहां से लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन माइनस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y व्हिच इज 1, और 1 के लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। सो दिस इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। सिमिलरली वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। The slope of second line, that it is represented by m2. Similarly, the slope of second line is minus coefficient of x divided by coefficient of y. Condition is x and y both should be on the same side. Means जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। जनरल फॉर्म के लिए इस 1 को उधर ले आओ। वैसे स्लोप में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट का। मेन चीज जो है वो स्लोप निकालने के लिए x और y दोनों सेम साइड होने चाहिए। एक साइड x और एक साइड y नहीं होनी चाहिए। d should be same side both the terms. Here we have both the terms on same side. So the slope is minus of the coefficient of x, means minus of 1, divided by coefficient of y, means √3. So this is the slope of second line. Now we have slope of both the lines. Then to find the angle between them, tangent of theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 modulus. So we find that tangent of theta is m1, which is minus of √3, minus m2, which is minus and minus will be plus 1 upon √3, divided by 1 plus
m1 मल्टीप्लाई m2, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा ना, ये माइनस से माइनस कैंसल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूलस this √3 will neutralize the √3. So tangent of theta is equals to taking the LCM in the numerator which is √3. √3 को √3 से मल्टीप्लाई, it is 3 and plus 1 है already. 1 plus 1 is 2, denominator 2. So now we have tangent of theta is equals to minus 3 plus 1, it is minus 2. मॉड्यूलस करेंगे तो plus 2 भी हो जाएगा upon 2√3. So this 2 will cancel out with the 2, 1 upon √3. The angle between these two lines is tangent of theta equals to √3. Tangent की वैल्यू √3 कहाँ होती है? It is 30 degree. So angle between the two lines is 30 degree. Or it can also be 180 minus theta भी हो सकता है, because जब हम यहाँ मॉड्यूलर साइन को रिमूव करते हैं तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव साइन लेने पर ये 30 आया, नेगेटिव लेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? टेंजेंट इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट वी विल पुट द एंगल एज 180 माइनस थीटा. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल को क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा, मींस 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 बनेगा. सो दीस बोथ of this can be the angle between these two straight lines. इन दोनों लाइंस के बीच ये एंगल हो सकता है. नॉर्मली एक एंगल जब दूसरा अपने आप होता है, जैसे हमारे पास ये दो लाइंस है, इन दोनों के बीच अगर ये एंगल 30 है, डेफिनेटली इट विल बी 150. ये 150 ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये लीनियर पेयर हो गई. लीनियर पेयर तो इनका सम 180 होता है, मींस एक साइड अगर 30 है तो दूसरा अपने आप 150 ऑटोमेटिक आएगा. सो सिमिलरली this is 30, then this angle will be 150. जब मॉडुलस साइन को रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, इसलिए हम दोनों चीजें लेके चलेंगे. मेनली जो आंसर लिखा जाता है नॉर्मली वो लेस देन 90 डिग्री का लिखा जाता है, बट फिर भी दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों चीजें आंसर करेक्ट है इसके. ठीक है. Now we are going to the next question, question number 10, that is the line through the point H3 and the point 41 intersect the line 7x minus 9y minus 9t equals to 0. एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम की हेल्प से बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा. These are the coordinate axis, x axis and y axis. एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 7x minus 9y minus 19 equals to 0. Let us suppose this is the line whose equation is 7x. It is 7x minus 9y minus 19 equals to 0. This is the equation of line. Now the question is the line passing through point H3 and 41. Let us suppose this is the point 41 and this is the point H3. ये दो पॉइंट हो गए. 41 और H3 में से पास होने वाली जो लाइन है, this is point 41 and this is point H3. Question is that the line passing through this point H3 and 41, H3 और 41 में से जो लाइन पास हो रही है, that is perpendicular to this given line. Then find H. perpendicular है. अब जैसे ही perpendicularity की बात होती है तो हमें दोनों लाइंस के स्लोप के बारे में एक रिलेशन याद आता है. वो रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू स्लोप्स विल बी -1. m1 multiplied m2 will be equals to minus of 1. तो हम यही करते हैं, दोनों का स्लोप निकालते हैं. गिवन लाइन इज, क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट करेंगे. गिवन लाइन इज 7x minus 9y minus 19 equals to 0. This is the slope. Then the slope of line is, what is the slope? Its slope will be minus of the coefficient of x divided by coefficient of y, means 7 upon 9. Then we will find the slope of the line passing through these two points. Then the slope of line passing through the given 2 points. Which are the 2 points? H3 and 41. इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होगी उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप कैसे निकालेंगे? y
y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the slope. Now the two lines are perpendicular. Now given that lines are perpendicular, so m1 multiply m2 is equals to minus 1. This is m1, 7 upon 9 multiply m2, which is 2 upon h minus 3. It is equals to minus of 1. Now we can simplify it and we can find the value of h. On cross multiply we find it is 14 equals to minus of 9 multiply h minus 3. अब यहां से इसकी h की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर 9 को यहीं पे रखो. It is 14 upon 9 equals to minus of x plus 3. Taking the h on left side, we find 3 minus 14 upon 9. LCM लेंगे तो 27 minus 14, 13 upon 9. This will be the value of h for this given system of linear equation. ये अपने पास दो स्ट्रेट लाइंस है, इनके लिए h की वैल्यू ये बन जाएगी. बिल्कुल इजी था क्वेश्चन. h3 and 4 1 हमारे पास दो पॉइंट थे, h3 and 4 1. h3 and 4 1 इनमें से जो लाइन पास होती है वो लाइन परपेंडिकुलर है 7x minus 9y minus 19 equals to 0. इसके साथ जब परपेंडिकुलर की बात आती है और स्ट्रेट लाइन का केस होता है तो हमें परपेंडिकुलर याद आते ही, परपेंडिकुलर की बात होते ही याद आएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप इज -1. तो हम दोनों का स्लोप निकालेंगे. स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज 7x minus 9y minus 19 equals to 0. इसका स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. माइनस से माइनस कैंसिल, 7 अपॉन 9 बन जाएगा. एंड देन द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये मान लिया हमने x2 y2, ये x1 y1, तो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ओहो, एक छोटी सी मिस्टेक है इसमें. इट इज 4, h minus 4 है यहाँ पे, नॉट 3. इट इज h minus 4. तो 4 के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, it is h minus 4. Okay, then this will be h minus 4. So here it is 4 means 4, 36 minus 14, 22. It is 22 upon 9. ये बन जाएगा 22 upon 9 बन जाएगा हमारे पास value of h. So this is the question. Next question. After that we are going to the next question. So this is the question number, next question 11. Question is, prove that the equation of the line passing through point x1 y1 and parallel to this line is given by a into x minus x1 plus b into y minus y1 equals to 0. This is the equation of line which is parallel to this given line and passing through point x1 y1. हमने ये प्रूव करना है कि इस लाइन के पैरेलल और x1 y1 से पास होने वाली जो लाइन होगी वो इसके इक्वल होगी. चलो हम स्टार्ट करते हैं. इस लाइन की जब पैरेलल है तो हमें, जब पैरेलल या परपेंडिकुलर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कंडीशंस ऑफ स्लोप्स. पैरेलल है तो स्लोप विल बी सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन. स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज, व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of y. This is the slope. और जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो इसके साथ पैरेलल है. And the slope of parallel line is, slope of parallel line is, what is the slope? minus a upon b. सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है. अब इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो इसका स्लोप ये हो और पास होती है पॉइंट x1 y1 से. Now equation of line passing through the point which is x1 and y1. What is the equation? स्लोप है और एक पॉइंट है. पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज करेंगे. एक पॉइंट और स्लोप है तो हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो y minus y1 equals to slope, that is minus a upon b into x minus x1. ठीक है, just simplify and you will get the answer. क्या करते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई. b into y minus y1 equals to minus of a into x minus x1.
minus of a into x minus x1 taking to the left side becomes positive. So we got a into x minus x1 plus b into y minus y1 equals to right hand side क्या बने 0. This is the equation which the required equation. Hence it is proved. बस सिंपल सा क्वेश्चन था. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 12 डायग्राम की हेल्प से देख रहे हैं हम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 2 3. एक ऐसी लाइन जो 2 3 से पास होती है, ठीक है. टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2 3. दो लाइंस है जो एक दूसरे को 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. उन दोनों लाइंस के बीच एंगल 60 डिग्री है. स्लोप ऑफ वन ऑफ देम लाइन, दोनों में से एक लाइन का स्लोप गिवन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन. दो लाइंस थी. लेट अस सपोज दीस आर द टू लाइंस which intersect each other at point 2 3. This is the point 2 3 and angle between them is 60 degree. दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री. एक लाइन का स्लोप गिवन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अब किसी भी लाइन की जब इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स आनी चाहिए. 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 equal to m into x into y minus y1 is equals to m into x minus x1, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम y equal to mx plus c, इंटरसेप्ट फ्रॉम x upon a plus y upon b equals to 1. तो डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास, या फिर नॉर्मल फॉर्म में जो भी है, डिफरेंट फॉर्म्स हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए. अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. इस लाइन के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल, ये देखो. जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका एक पॉइंट हमें पता है 2 3, है ना. अब या तो इस लाइन का कोई दूसरा पॉइंट निकालो या फिर इस लाइन का स्लोप निकालो. दूसरा पॉइंट निकालना हमारे लिए मुश्किल रहेगा. स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लाइन का स्लोप गिवन है और उसका एंगल गिवन है. स्लोप और एंगल गिवन हो तो दूसरी लाइन का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं. तो हम यही करेंगे. लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m. हमने मान लिया रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है वो m है. दोनों लाइंस के बीच एंगल क्या है 60 डिग्री. एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री. एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज m1 which is equals to 2. Apply the formula to find the angle. Now tangent of theta, we know that tangent theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. या इसका स्लोप हमने मान लिया m2 था, ठीक है, ये m1 था. तो टेंजेंट थीटा इज m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 मॉडुलस. ये अप्लाई हम कर लेते हैं. टेंजेंट ऑफ थीटा is 60 degree, so tangent 60 degree is equals to m1 2 minus m2 upon 1 plus m1 multiply m2, it is 2m2 मॉडुलस. टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं. इट इज √3 और जब मॉडुलस रिमूव करेंगे वी विल टेक प्लस एंड माइनस साइन. सो 2 minus m2 upon 1 plus 2m2. नाउ सिंप्लीफाई इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी. सो मल्टीप्लाई √3 into 1 plus 2m2, it is equals to plus minus 2 minus m2. फर्स्ट टाइम टेकिंग पॉजिटिव साइन. मैं सिर्फ पॉजिटिव साइन से करवा रहा हूं, ठीक है. सिमिलर पैटर्न पे नेगेटिव साइन से होगा, वो आप अपने आप करेंगे. मैं पॉजिटिव साइन की हेल्प से करवा देता हूं. क्या आएगा? सो इट इज √3 plus 2 √3 m2 is equals to 2 minus m2. Taking both the terms of m2 on same side, we got 2 √3 m2 minus 1 taking on left side, it will be plus equals to 2, and √3 goes to the right side becomes negative. Taking m2 common out, remaining is 2 √3 plus 1 equals to 2 minus √3. ये जाएगा डिनोमिनेटर में. So m2 is equals to 2 minus √3 upon 2 √3 plus 1. अब हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज. रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? 2 √3 minus 1 upon 2 √3 minus 1.
m2 is equals to न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4√3 and then minus 2, then √3 multiply √3 it is 3226 and plus √3. Denominator a plus b into a minus b, it is a square 2√3 का square 4 into 3 12 minus b square which is 1. So m2 is equals to minus 2 and minus 6 minus 8 4√3 and 1√3 5√3 minus 8 upon 11. This is the value of m2. Now with the help of m2 and the point which is 2 3 we can find the equation of required line is क्या बनेगी y minus y1 this is x1 and y1. So y minus 3 is equals to slope which is 5√3 minus 8 upon 11 into x minus x1 cross multiply 11 by minus 33 equals to 5√3 minus 8 into x and minus 5 into 2 10√3 plus 16 x और y और सभी चीजों को हम एक साइड कलेक्ट करते हैं टेकिंग ऑन द राइट साइड इट इज 5√3 minus 8 into x 11 by माइनस हो जाएगा 33 राइट साइड जाएगा ये प्लस बन जाएगा 16 और 33 16 plus 33 it is 53 49 it is 49 और माइनस 10√3 ये है equals to 0. This will be the equation of the required line. इसी पैटर्न से यहाँ नेगेटिव साइन लेके एक और इक्वेशन निकलेगी. सो देयर आर टू लाइंस पॉसिबल. दूसरी इक्वेशन क्या होगी इसी डायग्राम में बताता हूँ. पॉइंट 2 3 लेके यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, मान लो ये लाइन ऐसे थी, ये एंगल था 60 डिग्री, दोनों लाइन के बीच एंगल 60 डिग्री था, तो यही लाइन इस तरह से भी बन सकती है. इस तरह से ये स्लोप m2 ये पॉइंट 23 और एंगल 60 डिग्री यहाँ. तो दो लाइन के बीच एंगल 60 डिग्री, एक लाइन का स्लोप 2 यानी ये m1 होगा जिसका स्लोप कितना है 2. एक लाइन का स्लोप 2 है, दो लाइन के बीच एंगल 60, वो इधर भी हो सकता है और वो इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है. इट मींस दो लाइंस ऐसी पॉसिबल हैं, दो ऐसी लाइंस पॉसिबल है, तो दो सॉल्यूशन इसके आएंगे, दो आंसर आएंगे. एक हमने निकाल लिया है पॉजिटिव साइन लेके, दूसरा सॉल्यूशन हम यहां से नेगेटिव साइन लेके जब सोल्व करेंगे तो वो आएगा. सो देयर आर टू सच लाइंस पॉसिबल. You can find the second equation by taking the negative sign. Okay, so this is the question number 12, exercise 10.3. Question 13 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन 12 के कंपैरिजन में इजी भी है और शॉर्ट भी है. क्वेश्चन 12 थोड़ा लेंथी भी था, बट ये क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में काफी इजी है और शॉर्ट है. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स. एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो राइट बाइसेक्टर मींस परपेंडिकुलर है और इसको मिड पॉइंट पे कट करती है. इस लाइन को, इसके दो पॉइंट्स गिवन है, मींस वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन which cuts it at midpoint and perpendicular to it. This is the perpendicular line. So let us suppose this is the given line AB and we have to find the equation of perpendicular line. Let this is PQ. PQ line की equation हमें find करनी है. Find the equation of line which is perpendicular to AB and bisect AB. PQ की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? PQ की इक्वेशन निकालनी है तो हमें PQ के लिए दो चीजें चाहिए, या तो उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो, या फिर उसके दो पॉइंट पता हो, या एक पॉइंट और एक स्लोप पता हो. इसमें हम एक पॉइंट और स्लोप इजीली निकाल सकते हैं. कैसे? एज गिवन दैट इट इज द मिड पॉइंट. बाइसेक्टर लिखा है, बाइसेक्टर मींस इट इज मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से हम पॉइंट Q इजीली निकाल सकते हैं. साथ में ये भी लिखा है इट इज ए राइट बाइसेक्टर मींस परपेंडिकुलर भी है, और परपेंडिकुलर है तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप पता चल जाए AB का तो हम PQ का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं. परपेंडिकुलर की कंडीशन हमें पता ही है, स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 होती है. तो गिवन लाइन, पॉइंट्स ऑफ गिवन लाइन AB या रिक्वायर्ड लाइन इज, रिक्वायर्ड लाइन इज PQ. Let the required line is PQ. Then what is the slope of the given line AB?
slope of given line AB is, what is the slope? With the help of 2 point we can find the slope. y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is -1 and -3, -2 upon -4. So slope is 1 upon 2. Then the slope of required perpendicular line PQ is, एक लाइन का स्लोप हमें पता है, उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो वो क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1 पुट अप करके निकालेंगे। डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, गिवन स्लोप का रेसिप्रोकल नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, साइन चेंज करके रेसिप्रोकल, 1/2 का साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल -2। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन PQ का स्लोप हमें पता चल गया। अब हमें सिर्फ इसका एक पॉइंट और चाहिए। नाउ फाइंड द पॉइंट Q। नाउ point Q is midpoint of AB. So we can find the point Q. What are the coordinates of point Q? Apply the midpoint formula. Midpoint formula is x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. So this is 2 upon 2 1, 6 upon 2 is 3. This is the point Q. Now we have the slope and the point. So equation of line PQ is, point और slope है तो क्या बनेगी, y minus y1 which is 3 is equals to slope into x minus x1, y minus 3 equals to -2x plus 2, or 2x plus y minus 5 is equals to 0. On simplifying it, we find 2x plus y minus 5 is equals to 0. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 मैं इसकी सिर्फ एक हिंट बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क है, आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन 14 देखो क्या है आपके पास। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -1 3 टू द लाइन। एक गिवन लाइन है, whose equation is 3x minus 4y minus 16 equals to 0। ये एक गिवन लाइन है। अब एक पॉइंट गिवन है which is -1 3, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। वी हैव टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मींस दिस पॉइंट, ये पॉइंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे आप, मैं बताता हूं। ये थी आपकी गिवन लाइन AB, ये गिवन पॉइंट P था, पॉइंट P से लाइन AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। लेट दिस इज द पॉइंट Q। पॉइंट Q कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन इन दीस टू लाइंस। दो लाइंस की इक्वेशन 10th क्लास में आप कर चुके। तीन मेथड थे, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर हमारे पास जो तीन मेथड है, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उनको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। बट सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन ए भी है, PQ चाहिए। PQ कहां से निकलेगी, P पॉइंट है, स्लोप चाहिए इसका। अगर इसका स्लोप पता चल गया तो माइनस रेसिप्रोकल करें, इसका स्लोप आ जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर है। तो स्लोप और पॉइंट से इसकी इक्वेशन बनेगी, बन गई इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को सोल्व कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। इसका आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।